तो ट्रीडोफाइट्स निकला जी टीरॉन से, जिसका मतलब है फीदर, और ये रेफर करते हैं फीदर की तरह के पिन्नेट्स फ्लोन्स को, मतलब के लीव्स को या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को। इनके पास कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि ब्रायोफाइट्स और सीड्स प्लांट्स के अंदर पाए नहीं जाते थे। मीन उनके पास यूनिक करेक्टर्स हैं, किससे? ब्रायोफाइट्स और सीड्स प्लांट्स से। अगर इनकी फॉसिल हिस्ट्री की बात की जाए तो इनकी जो फॉसिल हिस्ट्री है या इनकी सिंपली जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। ठीक है जी, मतलब अगर इसको हम इसके हिस्ट्री के लिहाज से देखें तो ये काफी इसकी जो अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो वो काफी पुराने हैं और ये काफी बड़ी है इसकी हिस्ट्री, अगर फॉसिल हिस्ट्री की बात की जाए। अगर प्लांट बॉडी अर्ली ट्रीडोफाइट्स की देखी जाए तो वो क्या है, वो रूटलेस होते थे और लीफलेस होते थे। मतलब अगर पुराने ट्रीडोफाइट्स की बात की जाए तो उसके अंदर ना रूट्स होते थे ना लीव्स होते थे प्रॉपर, मतलब कि जो ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स होते हैं वो नहीं होते थे। जो स्पोरेंजिया इनका होता था वो ब्रांचेस की टिप के ऊपर पाया जाता था। कुछ ट्रीडोफाइट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को मेंटेन रखा, रिटेन रखा, उसको बरकरार रखा उन्होंने। जैसे कि जो प्रेजेंट डे जो अब मौजूदा जो लाइकोपोड्स हैं और जो स्फेनोसाइड्स हैं वो ट्रू कॉपीज हैं अपने एंशियंट एंसेस्टर की। ये दोनों क्या है जी, ट्रीडोफाइट्स की टाइप्स हैं। ये मतलब रिजेंबल कर रहे हैं वो जो हमने ऊपर बात की है कि ये इन्होंने कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को रिटेन रखा। तो ये स्पीशीज कुछ ऐसी हैं जो जो बिल्कुल अपने जो एंशियंट एंसेस्टर्स हैं उनकी कॉपीज हैं ये। ठीक है जी। और देखा गया ये ट्रीडोफाइट्स है ना, कुछ केसेस के अंदर 120 फीट तक भी इनकी हाइट वगैरह होती है या साइज होता है सिंपली। अब इसके जनरल अकाउंट की बात की जाए जी, ट्रीडोफाइट्स का जनरल अकाउंट अगर बच्चे देखा जाए तो सबसे पहले हम उसके देखते हैं जी हैबिटेट। इसकी जो हैबिटेट है उसके अंदर वेरिएशन आती रहती है। मीन इसके वेरियस हैबिटेट्स हैं, प्लेंटी ऑफ हैबिटेट्स हैं इसके। ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ अबंडेंट मॉइस्चर में ग्रो करते हैं, कुछ शेडी एरिया में ग्रो करते हैं, कुछ ओपन और ड्राई कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं, और कुछ एक्वेटिक के अंदर ग्रो करते हैं, और कुछ एपिफिटिक होते हैं। मीन के अपनी न्यूट्रिशन वगैरह किधर से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एयर से लेते हैं। ठीक। अब इसकी प्लांट बॉडी की बात की जाए तो इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज पाया जाता है वो है जी स्पोरोफाइट फेज। ये सबसे डोमिनेंट इसका फेज होता है। मीन के जो गमीटोफिटिक फेज है वो इतना डोमिनेंट नहीं होता, जो स्पोरोफाइट फेज है वो इसके अंदर डोमिनेंट होता है। शूट सिस्टम इसका बना हुआ है किस किस से? स्टेम से, लीफ से और रूट से, इन तीनों से मिलकर इसका शूट सिस्टम बना हुआ है। जो प्रिमिटिव ट्रीडोफाइट्स थे वो रूटलेस थे और लीफलेस थे, और जो उनका स्पोरोफाइट था वो क्या था? फ्री लिविंग था। जो मॉडर्न सर्वाइवर्स हैं ट्रीडोफाइट्स के वो रूटलेस हैं। अब ये बच्चे जो रूटलेस और ये इन चीजों की बात हो रही है, ये बेसिकली यहाँ पे ये कंसर्न है इनका ट्रू रूट्स वगैरह से। ठीक है जी, मतलब रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स होते थे लेकिन ऐसे ट्रू रूट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो नहीं पाए जाते थे। रूट्स जो है वो ओरिजिनेट करते थे अपने ग्रोथ के लेटर हिस्से में, मतलब जब उनकी ग्रोथ का एक हिस्सा हो जाता था तब वो रूट्स जो हैं वो उनके अंदर डेवलप करते थे या ओरिजिनेट करते थे। फिर स्टेम देखते हैं जी, स्टेम किस तरह का होता है। जो सी रूट की टिप्स हैं उधर हमारे पास इसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ब्रांचेस की फॉर्मेशन के अंदर और ऑर्गन की फॉर्मेशन के अंदर। शूट के पास दो किस्म की ब्रांचिंग है, वो कौन कौन सी हैं? डायकोटोमस ब्रांचिंग और मोनोपोडियल ब्रांचिंग। डायकोटोमस ब्रांचिंग और कौन सी है जी? मोनोपोडियल ब्रांचिंग। जो डायकोटोमस ब्रांचिंग है उसके जो शूट एपिक्स है वो डिवाइड कर जाता है दो सिस्टर एपिक्स के अंदर, और हर एपिक्स डेवलप हो जाता है ब्रांच ऑफ इक्वल साइज। और इस तरह की जो ब्रांचिंग है वो हमें साइलोटम में देखने को मिलती है। मीन की जो शूट एपिक्स है, शूट का जो एपिक्स है अपर पार्ट है वो डिवाइड कर देता है और क्या बना देता है? दो सिस्टर एपिक्स बना देता है, और हर जो एपिक्स है वो आगे डेवलप कर देता है
ब्रांच मतलब आगे फर्दर डेवलप कर देता है ब्रांचेस को, और वो जो ब्रांचेस हैं या ब्रांच है वो इक्वल साइज की होती हैं। और इस तरह की जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो पाया जाता है किसके अंदर, साइलोटम के अंदर। अब जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग है उसके अंदर क्या होता है जी, जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप होती हैं कहाँ, शूट एपिक्स के पिछली साइड पे, मीन बिहाइंड द शूट एपिक्स डेवलप हो रही थी ये ब्रांचेस। और इस किस्म का जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो पाया जाता है वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर। अब इसकी लीव की बच्चे अगर बात की जाए ट्रीडोफाइट्स की, तो प्रिमिटिव फॉसिल्स ट्रीडोफाइट्स, अच्छा जी, जो सबसे प्रिमिटिव फॉसल ट्रीडोफाइट्स की वो राइनिया है। और इसके अंदर जो ये मतलब किस तरह के ट्रीडोफाइट्स हैं, ये लीफलेस ट्रीडोफाइट्स होते थे, मीन इसके अंदर लीफ वगैरह नहीं पाए जाते थे। तो जो ये राइनिया है ये क्या है, प्रिमिटिव फॉसल है ट्रीडोफाइट्स की जिसके अंदर लीव्स वगैरह नहीं देखेंगे। अब जो साइलोटम की एक्सिस है उसके ऊपर स्मॉल से ना अपेंडेजेस पाए जाते हैं, लेकिन ये अपेंडेजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती। अपेंडेजेस बच्चे यहाँ से यहाँ पे क्या मुराद है, अब अपेंडेजेस की ये जो बात हो रही है ये बेसिकली ना लीफ की तरह के स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है जी। मतलब कि वो प्रॉपर लीफ नहीं थे, लेकिन कुछ अपेंडेजेस देखी गई जिनको ये कंसिडर कर रहे हैं लीफ वाली कैटेगरी में। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, इसके अंदर क्या था जी, इसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई नहीं थी। लाइकोपोडियम और स्लेजेनेला के पास ना अपेंडेजेस देखे गए, और ये क्या होते थे, ये छोटे होते थे लेकिन लीफ की तरह होते थे, ठीक है जी। लाइकोपोडियम और स्लेजेनेला के अंदर जो अपेंडेजेस देखे गए वो बहुत छोटे छोटे थे लेकिन ये लीफ की तरह के थे, ठीक है। फिर आता जी आइसोइड्स के अंदर जो अपेंडेजेस देखे गए उसकी लेंथ, मतलब एक लेंथ थी कि वो लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला के अंदर जो अपेंडेजेस देखे गए थे उसकी निस्बत उसकी लेंथ ज्यादा थी, ठीक है। फिर आगे उसको उसने डिवाइड किया है, टीटोफाइट्स के अंदर जो लीव्स पाए जाते हैं वो दो किस्म के होते हैं, और वो दो किस्म कौन कौन सी हैं, माइक्रोफिल और मेगाफिल। जो माइक्रोफिल है बच्चे, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, माइक्रो मीन स्मॉल और फिल इंडिकेट करता है लीफ को। तो माइक्रोफिल क्या हुए जी, स्मॉल लीव्स, और मेगाफिल क्या हुए जी, लार्ज लीव। तो स्मॉल लीव्स क्या है, स्मॉल लीव्स के पास सिंपल वेस्कुलर सिस्टम होता है, जबकि ये जो मेगा लीव्स है इसके अंदर दो या दो से ज्यादा वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं या वेन्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। फ्रॉम द एज ऑफ स्टील अ सिंगल लीफ ट्रेस डाइवर्जेस, स्टील की एज से हमारे पास एक सिंगल लीफ का ट्रेस डाइवर्ज करता है, और इसके पास क्या है, एक सिंगल अनडिवाइडेड वेन मौजूद है, ठीक है जी। स्टील की एज से एक सिंगल लीफ का ट्रेस डाइवर्ज करता है और इसके पास क्या है, सिंगल अनडिवाइडेड वेन मौजूद है। और इस तरह का सिस्टम किधर पाया जाता है जी, इस तरह के लीव्स किधर पाए जाते हैं ये लाइकोपोड्स में और एक्वेसेटम में पाया जाता है। जो मेगाफिल है ये लार्ज लीफ है और इसके पास दो या दो से ज्यादा वेन्स मौजूद हैं। लीफ ट्रेसेस के अंदर हमारे पास लीफ गैप्स मौजूद होते हैं, और जो सी इसकी वेन्स हैं वो डिवाइडेड वेन्स होती हैं, डिवाइडेड वेन्स और वेन्सलेट्स होती हैं। इसके अंदर जो थी वो सिंगल जो वेन था वो अनडिवाइडेड था, जबकि इसके अंदर क्या है जी, जो वेन्स हैं वो डिवाइडेड हैं। और इसके पास क्या होता है जी, एक्सपेंडेड डीप ब्लेड या लैमिला जो उसका होता है वो एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है। और ये इस तरह के जो लीव्स हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर जी, फर्न्स के अंदर पाए जाते हैं इस तरह के लीव्स। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है जी, लेग्यूल या लिग्यूल, ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं इसको। एडेक्सियल बेस ऑफ ईच माइक्रोफिल, जो से माइक्रोफिल लीफ है इसकी जो एडेक्सियल जो बेस है उसकी तरफ एक छोटी सी स्मॉल लाइक आउटग्रोथ बनती है जिसको हम क्या कहते हैं जी, लिग्यूल कहते हैं या लाइग्यूल कहते हैं। अब लैग्यूल होता क्या है जी, ये सेक्रेटरी ऑर्गन होता है, ये सेक्रीट करता है क्या क्या, वाटर और म्यूसिलेज को सेक्रीट करता है। और ये जो सिक्रीट करते हैं
ये प्रोटेक्ट करता है यंग लीफ को और स्पोरेंजिया को डेजिकेशन से। ठीक है। लेग्यूल शीट और उसके एडजेसेंट, अच्छा जी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है जी? अच्छा नहीं, उसके अलावा इन्होंने बताया ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज के बारे में कि लेग्यूल शीट और उसके एडजेसेंट जो वेन है, किसके अंदर? माइक्रोफिल के अंदर, क्योंकि ये जो से लेग्यूल है ये माइक्रोफिल के अंदर ही पाया जाता है, इस वजह से स्पेसिफिकली यहाँ पे माइक्रोफिल की बात की गई है कि लेग्यूल शीट और उसकी एडजेसेंट वेन के दरमियान में हमारे पास कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं। इन टिश्यूज को बच्चे हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। और इनके पास क्या होते हैं? ट्रैकियाइड लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है जी। अब जो लेग्यूल की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे इसको दो सीरीज में क्लासिफाई किया गया है, और वो कौन सी है जी? ई लेग्यूलेट्स और लेग्यूलेट्स। अगर लेग्यूल्स एब्सेंट हैं तो ई लेग्यूलेट्स होगा, अगर लेग्यूल्स प्रेजेंट है तो लेग्यूलेट्स होगा।